Hello everyone. Today we are discussion about method of family planning, right? It is also known as contraceptive method, right? आज अपन बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में। इसको अपन फैमिली प्लानिंग मेथड भी बोल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव होता क्या है। ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब कॉन्ट्रा और सेप्शन का मतलब क्या होता है, गर्भ धारण करना। लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रा, यानी कि वो गर्भ धारण नहीं कर सकता यहाँ पे, राइट। दो वर्ड से मिलके बना है। इसका सिंपली मतलब क्या है, ये प्रेगनेंसी को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। जो प्रेगनेंसीज हैं, जो बेबी कंसीव का जो मेथड है उसमें क्या करता है, वेरिएशन का काम करता है, क्योंकि बेबी को कंसीव होने नहीं देता ये मेथड, राइट। तो सिंपली ये करता क्या है, जो प्रेगनेंसी है उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है या फिर अवॉइड करता है, राइट। जैसे कि अपन कुछ फैमिली प्लानिंग मेथड काम में लेते हैं, जैसे कॉन्डोम है, कॉपर टी है, लिप स्लॉप है, ओरल पिल्स है। ये क्या है, मेथड्स हैं। इनको लेने से क्या होता है, बेबी कंसीव नहीं होता। इसलिए अपन इनको क्या कहते हैं कि जो प्रेगनेंसी को क्या करते हैं, ये अवॉइड करते हैं। सिंपली इसका मतलब होता क्या है, ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटीज़ जो प्रेगनेंसी फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, जो स्पर्म और जो ओवेरी इन दोनों के बीच में अगर फ्यूजन हो जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। बट ये फर्टिलाइजेशन में क्या करता है, वेरिएशन का काम करता है। क्या, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, चाहे इसे कोई सा भी हो, ये क्या करता है, स्पर्म और ओवेरी के फ्यूजन में क्या करता है, वेरिएशन ला देता है, बीच में क्या, अवरोध पैदा कर देता है। इससे क्या होता है, प्रेगनेंसी अवॉइड हो जाती है, बेबी कंसीव नहीं होता है, राइट। तो आज अपन उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आर द प्रिवेंटिव मेथड टू हेल्प द वुमन टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी। दे इंक्लूड ऑल टेम्परेरी एंड परमानेंट मेजर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी रिजल्टिंग फ्रॉम कोइटस। ये अपने को क्या कहता है कि एक मेथड है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, जो क्या करता है, प्रिवेंटिव मेथड इसको बोल सकते हैं। प्रिवेंटिव, बचाता है, बचाव करता है, किससे, टू हेल्प द वुमन, वुमन की हेल्प करता है, टू अवॉइड, किसमें, टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी। जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उनको क्या करता है, अवॉइड करता है, राइट। कहने का मतलब ये क्या है, प्रिवेंटिव मेथड। आगे अपन बात करते हैं, दे इंक्लूड ऑल टेम्परेरी एंड परमानेंट मेजर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी इंक्लूडिंग फ्रॉम कोइटस। इसको अपन जी कैसे हैं, टेम्परेरी हो सकते हैं और परमानेंट हो सकते हैं ये मेथड। किसके लिए, अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के टेम्परेरी मेथड हो सकते हैं और परमानेंट मेथड हो सकते हैं। जो प्रेगनेंसी किसका रिजल्ट है, कोइटस का, सेक्सुअल इंटरकॉर्स, या इसको अपन बोल सकते हैं कोइटस का, राइट। अब अपन बात करें जो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है वो कैसा होता है। इट इज फ्री फ्रॉम साइड इफेक्ट, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, सेफ होता है, इफेक्टिव होता है, एक्सेप्टेबल, ये सभी के द्वारा स्वीकार्य भी होता है, इजी अवेलेबल, ये हर मेडिकल शॉप पे मिल जाता है, और यहाँ जो पी एस सी सी एस सी वहाँ पे तो फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है। इन एक्सपेंसिव मतलब चीप है, सस्ता है बिल्कुल। रिवर्सिबल मतलब इसको रिवर्सिबल है ये, एंड सिंपल टू एडमिनिस्टर, और इसको एडमिनिस्टर करने में कोई बहुत बड़ी टेक्निक काम में नहीं ली जाती है। एडमिनिस्टर मतलब कि काम में ले, जो इसकी काम में लेने की जो टेक्निक है वो कैसी है, बिल्कुल ही सिंपल है, राइट। द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू टू क्लासेस। इनको दो भागों में अपन डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, टेम्परेरी मेथड, और सेकंड क्या है, परमानेंट मेथड। जो आपकी स्क्रीन पे है ए, जिसको अपन बोलते हैं टेम्परेरी मेथड, और सेकंड क्या है, परमानेंट मेथड, राइट। तो इसके एग्जांपल्स हैं कुछ, जैसे कि टेम्परेरी मेथड में फॉर एग्जांपल किसके लिए, मेन के लिए, तो क्या है, कॉन्डोम है। सेकंड है विड्रोवल, या फिर इसको अपन कह सकते हैं कोइटस इंटरप्ट। फिर थर्ड है इसका एब्सटिनेंस। और अपर वुमेंस के लिए देखें तो जो कॉन्डोम है मेल के लिए भी होता है और फीमेल के लिए भी होता है। सेकंड है आईयूडी, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। इसको भी फर्दरली टू पार्ट में डिवाइड किया है, जैसे लिप स्लोप है और कॉपर टी है।
नेक्स्ट अगर बात करें जैसे हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव ये हार्मोन्स के बेस पे काम करती हैं, जैसे ओरल पिल्स हैं, इंजेक्टेबल जैसे डिम्पा है, नेट एन है, सबडर्मल इम्प्लांट फॉर प्लांट। थर्ड अपन बात करें तो ये डायफ्राम है, फोम टेबलेट है, जेली है एंड क्रीम्स हैं, रिदमिक मेथड है जिसको अपन बोलते हैं सेफ मेथड। तो इनको फर्दरली अपन आगे एक एक करके सब के बारे में डिस्कशन करेंगे, राइट। अपन देख लेते हैं यहाँ पे जो परमानेंट मेथड है वो मेन के लिए, आदमी के लिए कौन सा है, वेसेक्टोमी, और जो वुमेन के लिए है वो ट्यूबेक्टोमी। ये क्या है, एक सर्जिकल प्रोसीजर है, ये क्या है, परमानेंट मेथड है, राइट। तो सिंपली अपन एक एक करके पढ़ते हैं इनके बारे में कि होता क्या है। तो आपकी स्क्रीन पे आप देखिए जो टेम्परेरी मेथड है इसको अपन बोल सकते हैं स्पेसिंग मेथड, मतलब कि ये स्पेस को गैप मेंटेन रखता है टू टू प्रेगनेंसीज के बीच में, राइट। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं टेम्परेरी में कौन सा है, कॉन्डोम, जिसको अपन बोलते हैं निरोध। ये क्या है, ये थिन रबर सीट का बना होता है जिसको मेल और फीमेल दोनों काम में लेते हैं, लेकिन डिज़ाइन दोनों की अलग अलग होती है। फॉर मेल के लिए अलग होता है, फीमेल के लिए अलग होता है। ये किसका बना होता है, थिन रबर सीट होती है, एक बहुत ही पतला रबर की क्या होती है, सीट होती है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड वाइडली यूज मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। ये जो क्या है बहुत ही पुराना है, और वाइडली का मतलब बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटीज़ में काम में लिए, बहुत ही ज़्यादा लोगों के द्वारा काम में लिया जाने वाला क्या है, मेथड है ये। और कंसिस्टेंटली यूज है, कंसिस्टेंटली का मतलब कंटिन्यूसली, ये रेगुलरली इसको फ्रिक्वेंटली इसको क्या करते हैं, यूज़ में लेते हैं। कॉन्डोम इज़ ए सेफ एंड इफेक्टिव मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल के लिए जो कॉन्डोम है वो क्या है, सेफ और इफ़ेक्टिव मेथड है। क्या है, सेफ है और इफ़ेक्टिव मेथड है बर्थ कंट्रोल के लिए। और इसके अलावा ये जो एसटीडी और डिजीज़ हैं उनको भी क्या करता है, प्रिवेंट करता है, राइट। तो ये निरोध होता क्या है, थिन रबर सीट का बना होता है, और ये बहुत ही ओल्डेस्ट और वाइडली मेथड है, और इसको अपन फ्रिक्वेंटली काम में लेते हैं, और ये बर्थ कंट्रोल के लिए सेफ और इफेक्टिव मेथड है। नेक्स्ट इसमें क्या लिखा है, द condom is unrolled over erect penis before each act of sexual intercourse. The condom is unrolled over erect penis before each act sexual intercourse. ये unroll नहीं करता है erect penis को, right? Second है condom prevent the deposition of semen in the vagina. ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में होता क्या है, पेनिस से सीमन कहाँ डिपॉजिट होता है, वेजाइना में, उसको प्रिवेंट करता है डिपॉजिट सीमन को यूट्रस में डिपॉजिट होने से बचाता है क्या, कॉन्डोम। थर्ड है द कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल स्पर्मिसाइड एंड कॉन्डोम इज इफेक्टिव मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। और इसके साथ साथ में क्या है, जो केमिकल एक स्पर्मिसाइड केमिकल भी कॉन्डोम के साथ में अटैच किया जाता है, उसका काम क्या है, स्पर्मिसाइड, यानी कि वो स्पर्म को किल करने का काम करता है, राइट। इसके कुछ इंस्ट्रक्शन हैं वो अपन देखते हैं। द बेस ऑफ द कॉन्डोम शुड बी होल्ड केयरफुली बिफोर विड्रॉल टू प्रिवेंट द कॉन्डोम स्लिपिंग ऑफ। जो आफ्टर कोइटस इंट्रक्शन या फिर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के बाद में जैसे ही पेनिस को विड्रॉल करना है उससे पहले कॉन्डोम को अपने को क्या करना है, केयरफुली उसको होल्ड कर लेना है, ताकि किससे बचा जा सकता है, कॉन्डोम स्लिप ना हो सके, वो स्लिप ना हो सके किससे, पेनिस से, और रिमेन ना रह सके कहाँ, वेजाइना में। इसके लिए अपने को क्या करना है, केयरफुली उसको होल्ड करना है। नेक्स्ट इसका इंस्ट्रक्शन क्या है, डिस्कार्ड आफ्टर सिंगल यूज़, और ये ओनली वन सिंगल यूजेस होता है, राइट। इसके कुछ एडवांटेज हैं वो अपन देखते हैं। इजी अवेलेबल है ये, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ मिलता है, फैमिली वेलफेयर सेंटर जैसे PSC CSC आंगनबाड़ी, बहुत सी जगह पे जितने भी ये है फैमिली वेलफेयर सेंटर, वहाँ पे ये क्या मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। दूसरा इसका एडवांटेज देखिए, ईजी टू यूज़, इसको अपन आसानी से यूज़ कर सकते हैं।
प्रोटेक्ट फ्रॉम अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रोटेक्ट करता है। जो अनवांटेड प्रेगनेंसी हैं उनको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। यानी कि कहने का मतलब अनवांटेड जितनी भी प्रेगनेंसी हैं वो कंडक्ट नहीं हो पाती हैं, क्योंकि वेरिएशन बनाता है किसके बीच में, ओवम और स्पर्म के बीच में। इससे क्या क्या नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं होता। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जो वुमेन है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी, राइट। नेक्स्ट इसका एडवांटेज की अगर बात करें तो प्रोटेक्ट अगेंस्ट एसटीडी एंड एड्स। जितनी भी ये जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हैं लाइक दैट एड्स, इनसे ये क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है किसको, मेल एंड फीमेल दोनों को, राइट। नो साइड इफेक्ट, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। रिक्वायर नो मेडिकल सुपरविजन, और इसमें किसी मेडिकल सुपरविजन की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा अपन बात करें कि इसके कुछ डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, तो फर्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि मे रिड्यूस सेक्सुअल प्लीजर। हो सकता है जो सेक्सुअल प्लीजर विदाउट यूज ऑफ कॉन्डोम मिलता है वो विथ कॉन्डोम नहीं मिल पाता है, कहीं ना कहीं प्लेजर में क्या आ जाती, कमी आ जाती। नेक्स्ट है ए न्यू कॉन्डोम मस्ट बी यूज ईच टाइम। हमेशा क्या एक न्यू कॉन्डोम की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये क्या है, सिंगल यूजेस है। तो ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। सेकंड है इट मे स्लिप ऑफ और टीयर इफ इंस्ट्रक्शन आर नॉट फॉलो केयरफुली। अगर जो इसके इंस्ट्रक्शन हैं अगर उनको केयरफुली अपन फॉलो नहीं करते तो ये स्लिप ऑफ हो सकता है, फिसल सकता है किससे, पेनिस से, और टीयर, इसमें टीयर और कट लग सकते हैं, इसमें ये फट सकता है, राइट। ये इसके क्या है, डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट जो अपना मेथड था वो क्या है, कोइटस इंटरप्ट, और या फिर अपन कह सकते हैं विड्रॉवल। ये बहुत ही ओल्डेस्ट या फिर अपन कह सकते हैं प्राचीन काल से चलता आ रहा क्या है, एक मेथड है। इसमें इसका नाम क्या है, विड्रॉवल। इसमें होता क्या है कि जो ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटीज़ जस्ट बिफोर इजेकुलेशन इमीडिएटली पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाल लिया जाता है, जिससे होता क्या है, जिससे होगा क्या, जो सीमन है, स्पर्म है, वो वेजाइना में डिपॉजिट नहीं हो पाएगा और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, राइट। इस मेथड को अपन क्या बोलते हैं, कोइटस इंटरप्ट या फिर विड्रॉवल, राइट। तो इसके बारे में अपन देख लेते हैं कि कोइटस इंटरप्ट इज एन एंशियंट मेथड दैट रिक्वायर द मेल टू विड्रॉवल हिज पेनिस फ्रॉम द वेजाइना immediately before ejaculation of the sperm. As a result, the sperm is not deposit in or near the vagina. मैंने आपको ये बताया कि पेनिस को वेजाइना से इमिडिएटली क्या करना है, जस्ट बिफोर इजेकुलेशन क्या कर लेना है, उसको विड्रॉल कर लेना है, बाहर निकाल देना है, जिससे क्या होगा, जो स्पर्म है, सीमन है, वो वेजाइना में डिपॉजिट होने से बच जाएगा और प्रेगनेंसी लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, राइट। इस मेथड को अपन क्या बोलते हैं, कोइटस इंटरप्टेड, या फिर अपन कह सकते हैं विड्रॉल, राइट। जो नेक्स्ट मेथड है वो क्या है, एब्सटिनेंस। एब्सटिनेंस का मतलब क्या होता है कि परहेज, जैसे हिंदी में अपने बोलते हैं परहेज। तो इसमें अपने को किससे परहेज करना है, सेक्स से परहेज करना है। तो इसका मतलब क्या है, जो देखो इसमें जो फर्स्ट लाइन है ये अपने को ये बताती है कि एब्सटिनेंस इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ सेक्स, यानी कि नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ सेक्स, यानी कि किसी भी प्रकार का सेक्स नहीं किया जाता इसमें, चाहे से ओरल हो, एनल हो, वेजाइनल हो, इसमें किसी भी प्रकार की जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ है उसमें एंगेज नहीं होता है कौन, पार्टनर, राइट। तो इसको अपन बोलते हैं एब्सटिनेंस, यानी कि इसमें सेक्सुअल एक्टिविटी कंडक्ट ही नहीं की जाती है, किसी प्रकार का कोई सेक्सुअल एक्टिविटीज़ नहीं है, राइट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आईयूडी, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। आईयूडी की फुल फॉर्म क्या है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। इसके नाम से अपने को पता चलता है, इंट्रा का मतलब अंदर, यूट्राइन का मतलब यूट्रस के अंदर एक कुछ डिवाइस इंसर्ट की जाती है। तो ये टू टाइप की हैं, लिप स्लोप और सेकंड है कॉपर टी। तो अपन सबसे पहले अपन बात करें कि लिप लॉप क्या होता है, कि ये देखते हैं इसमें जो लिप लॉप है ये डबल एस शेप्ड प्लास्टिक डिवाइस है, जो किसकी बनी होती, पॉली इथाइलिन की, राइट। डबल एस शेप्ड प्लास्टिक डिवाइस मेड ऑफ पॉली इथाइलिन, इसको अपन क्या बोलते हैं, लिप लॉप। अपन बात करें टाइम ऑफ इंसर्शन की, इसको यूट्रस में कौन सा टाइम पे अपन इंसर्ट करते हैं, तो इंसर्ट करने का टाइम क्या है, बिटवीन 3 to 7 डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल।
कहने का मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो फर्स्ट साइकिल होती है वो ब्लीडिंग टाइम होती है, वो कितनी होती है, 1 to 5 या फिर 7 भी हो सकती है, 6 हो सकती है, नॉर्मली 1 to 5। जो ये फर्स्ट स्टेज है ब्लीडिंग, उसके जस्ट बाद में अपन उसको इंसर्ट कर देते हैं, राइट। इसके पीछे रीजन है, राइट। अपन देखते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट। तो लिप स्लोप के कुछ साइड इफेक्ट हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं। लोअर एब्डोमेन पेन हो सकता है, मीनोरेजिया हो सकता है। मीनोरेजिया क्या है, ये रेगुलरली एक्सेसिव अमाउंट में क्या होता है, ब्लड लॉस होता है। एक्सेसिव अमाउंट जैसे कि मोर देन 80 ml, और कितने टाइम तक चलता है, मोर देन 6 days पे। यानी कि ये ज़्यादा क्वांटिटीज़ में भी ब्लड का लॉस होता है और ज़्यादा टाइम के लिए भी होता है, यानी कि मोर देन 6 days के लिए। और वो कैसा होता है, रेगुलरली। उसको अपन क्या बोलते हैं, मीनोरेजिया, राइट। उसको अपन क्या बोलते हैं, मीनोरेजिया। तो मीनोरेजिया को अपन कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, रेगुलरली एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस मोर देन 80 ml इन अमाउंट और मोर देन 6 days इन ड्यूरेशन, राइट। जो मैंने आपको बताया वही है इसका मतलब। नेक्स्ट इसका साइड इफेक्ट की बात करें तो क्या हो सकता है, वेजिनल डिस्चार्ज हो सकता है, पेल्विक इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट इसके कुछ एडवांटेज भी हैं। इन एक्सपेंसिव मतलब चीप है, ये सस्ता है, वन टाइम मेथड है, रिवर्सिबल है, नॉन हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि इसको अपन रिवर्सिबल मतलब लगाने के बाद रिमूव कर सकते हैं, फिर से इसको इंसर्ट कर सकते हैं। वन टाइम मेथड है, इसको एक बार लगाया जाता है और इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डिसएडवांटेज में यही है कि ये पेनफुल कंडीशन क्रिएट करता है, साइड इफ़ेक्ट और एक्सपल्शन रिमूव हो सकता है, ये स्पॉन्टेनियसली यूट्रस से रिमूव हो सकता है ये। नेक्स्ट अपन बात करें कॉपर टी। तो कॉपर टी किसकी बनी होती है, प्लास्टिक मटेरियल होती है, और इसका जो इसमें कॉपर वायर जो इसका स्टेम होता है, कॉपर टी टी शेप की होती है। कॉपर टी क्या, टी शेप की होती है। इसमें जो ये टी डिवाइस का जो ये स्टेम है, उस पर क्या होता है, कॉपर वायर लिपटा रहता है, राइट। और ये किसकी बनी होती है, प्लास्टिक की बनी होती है। और जो टी डिवाइस का जो स्टेम है, उस पर कॉपर वायर क्या होता है, लिपटा रहता है स्प्रिंग टाइप में, राइट। और इस डिवाइस को अपन रिप्लेस कर सकते हैं 3 से 5 साल में, राइट। तो अपन देखते हैं, कॉपर टी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ प्लास्टिक मटेरियल एंड द कॉपर वायर इज wrapped अराउंड द स्टेम ऑफ द डिवाइस। वही है, प्लास्टिक की बनी है। और जो इसका स्टेम है कॉपर टी का, उस पर जो क्या है, कॉपर वायर क्या होता है, लिपटा रहता है। द कॉपर डिवाइस में बी रिप्लेस एवरी 3 to 5 ईयर। इसको अपने को रिप्लेस करना होता है 3 से 5 साल में। इसके कुछ साइड इफेक्ट देख लेते हैं। पेनफुल पीरियड, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर पेनफुल पीरियड, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टाइम होता है वो पेनफुल हो सकता है। पेनफुल इंटरकॉर्स होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटीज़, पेन फील हो सकता है। प्रेगनेंसी आउटसाइड द यूट्रस, और जो प्रेगनेंसी जो नॉर्मली जो यूट्रस में कंसीव होती है, वो यूट्रस के अलावा एक्टोपिक प्रेगनेंसी जिसको अपन बोलते हैं, कि यूट्रस को छोड़ के और कहीं भी जाके जो जाइगोट है वो अटैच हो सकता है, राइट। एक्सपल्शन मतलब कि स्पॉन्टेनियसली ये यूट्रस से बाहर रिमूव हो सकती है। पेन इन लेग, लेग पैरों में क्या दर्द रह सकता है। इसके क्या है, साइड इफ़ेक्ट हैं। साइड इफ़ेक्ट में ब्लीडिंग भी है। इसके कुछ एडवांटेज हैं कि स्मॉल इन साइज एंड देयर फॉर ईजियर इंसर्शन। ये साइज में क्या होता है, छोटा होता है, और इसको इंसर्ट करने में क्या रहती है, आसानी रहती है। लो एक्सपेंशन रेट, जिसका एक्सपेंशन रेट है, यानी कि रिमूव होने के जो चांसेस हैं वो कम होते हैं इसमें। लेस पेन एंड ब्लीडिंग, जो ब्लीडिंग भी इसमें थोड़ी कम होती है और पेन भी कम होता है। ग्रेटर इफेक्टिवनेस, और इसका जो इफेक्ट है वो कैसा होता है, ग्रेटर वाला, लंबे समय तक टिकने वाला। नेक्स्ट और लास्ट इसका एडवांटेज क्या है, सेफ्टी, सिंप्लिसिटी एंड रिवर्सिबिलिटी। सेफ्टी होती है, सेफ होती है, सिंपल होती है और रिवर्सिबिलिटी इसमें पाई जाती है। इंसर्ट कर दो,
जब चाहे रिमूव करवा सकते हैं अपन। तो ये क्या है, रिवर्सिबिलिटी, राइट। इसके क्या है एडवांटेज। आज अपन इतना ही पढ़ेंगे।